आपका विचार क्या? आपको लग रहा है कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएँगे? और देखिए इस बार का जो चुनाव है ना घोसी वाला, ये चुनाव पीडीए का परीक्षा है और इसको परीक्षा कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, पीडीए हमारी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को और फॉरवर्ड समाज, हर समाज को हमारी पार्टी सम्मान देती है। देखिए, हम किसी जात को लेकर पिछड़ों का हक खा गई आपकी पार्टी कहते हैं अरे सम्मान देती है। अच्छा बताइए कि पिछड़ों को ओम प्रकाश राजभर जी का अरे बयान था ये। ये गंवार क्या बताएगा? यही ना हम लोग की पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में। तो क्या कहते थे? सबसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री बनने लायक है तो वो अखिलेश यादव है। एक बात और, बात ये है कि जो राजभर जी हैं, समाज के बड़े नेता हैं, इसको आप स्वीकार करें या ना करें, ये चीज़ हम जानते हैं कि बड़े नेता हैं और उनका बहुत माहौल है, बहुत चर्चा है। अरे पत्रकार महोदय जी, आप कहाँ सोए हैं? मैं चर्चा है उनका। आपको देखिए इस बार इस बार इस इस नहीं बार नहीं 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 इस आप बार नहीं, 1 मिनट, इस बार जो घोसी का चुनाव है, उसमें राजभर समाज का वोट किधर ज़्यादा है? अरे घोसी का चुनाव में वहाँ समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर राजभर समाज की मदद किया है। आप एग्जाम्पल में आपको बता दूं, मैं आदरणीय राजीव राजी समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और राजभर समाज के कोरोना जैसे महामारी में जब हमारा समाज के लोग मलेशिया जैसे शहरों में और तमाम विदेशों में फंस गए थे, तो राजभर समाज के लोगों को ये उम्मीद थी कि राम प्रकाश राजभर मंत्री थे और सत्ता में थे तो हमारी मदद करेंगे। तो समाज ने उन्हें फ़ोन किया और समाज के उन नौजवानों ने फ़ोन किया कि माननीय मंत्री जी हमारी मदद कीजिए। तो वही मंत्री जी का जवाब था, उन्हीं लोगों का बयान था कि मंत्री जी का कहना है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जनपद घोसी के एक आदरणीय राजीव राय जी हैं, वो विदेशों में उनका बहुत अच्छा संबंध है, विदेशों में वही ला सकते हैं। सुनिए बता रहा हूँ, एक जी, मिनट का जी, समय सुन दीजिए रहे हैं आप। आपकी बात हम सुन रहे उन्होंने हैं। कहा कि जाओ आदरणीय राजीव राय से मदद मांगो। आज वही ओम प्रकाश राजभर बहुरूपिया नेता उस आदरणीय राजीव राय को ठग बोल रहे हैं। बताइए कि हमारे समाज की कोई मदद कर रहा है, अगर हम उसको ठग बोल रहे हैं तो बताइए उनको कितना आहत होगा। हमारे मैं तो राजभर समाज से निवेदन करूंगा, विशेष तौर से नौजवानों को, कि घोसी के उपचुनाव में इस बार दारा सिंह बहुरूपिया और ओम प्रकाश राजभर बहुरूपिया। दारा सिंह को भी आप बहुरूपिया कह अरे रहे हैं। 7 बार जो पार्टी बदला वो बहुरूपिया नहीं तो क्या होगा बताइए। अपने समाज के लिए करते होंगे पार्टी का अरे अदला-बदली। मैं कह रहा हूँ कि खाली जनपद मऊ में चौहान समाज ही है बस, और समाज के नेता वो नहीं है। मैं तो दोनों बहुरूपिया को इस बार कहूंगा कि इनको खदेड़ा करिए और यहाँ से भगाने का काम करिए। आप ये जो दोनों बहुरूपिया आपको कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वहाँ की जनता का पैसा ही लग के चुनाव न लग रहा हो रहा है। जी, घोसी का एकदम विकास रुक गया है। जी। जब से ये लोग हैं ठग बनकर ये विकास रोक दिए हैं। बताइए मंचों के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि अगर मैं अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेजा तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। अरे बहुरूपिया नेता ओम प्रकाश राजभर, कम से कम राजनीति में अपने माँ बाप को मत लाओ। माँ बाप पूजनीय होते हैं। माँ बाप तुम्हें इतना बड़ा किए, आज इस स्तर का बनाए, तुम अपने माँ बाप को बहुरूपिया अपने माँ बाप को ये कह रहे हो कि हम अपने माँ बाप की औलाद नहीं। अगर चुनाव हार गए तो बताओ क्या जवाब दोगे। एक प्रश्न और आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ओम प्रकाश राजभर कहे थे, बहुत बकायदे, आप सुनिएगा मेरी बात। जी, एकदम ओम सुन रहे हैं। प्रकाश राजभर कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े समाज के नेता हैं जी, वो योगी मोदी का जूता साफ करते हैं। जी। तो अब ओम प्रकाश राजभर बताइए कि आप योगी का जूता साफ करेंगे कि मोदी का साफ करेंगे कि अमित साफ करेंगे। ये मेरा नहीं, पूरे पिछड़े दलित समाज का सवाल है। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि आप योगी मोदी का जूता साफ करेंगे कि नहीं करेंगे या कर रहे हैं। चुनाव में ऐसी बातें होती रहती हैं और इनको दिल से नहीं लिया जाता। अरे पत्रकार महोदय, इस तरह किसी की भाषा सुने हैं आप? इस तरह से नीचे स्तर पे गिर के कि पूरे पिछड़े समाज को गाली देना होता हुआ कि नहीं? क्या पिछड़े समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में नेता है, अरे पिछले समाज को देखिए इस बार हक मिलेगा और किस गए बात के हैं। लिए मिलेगा? किस एससी बात के लिए? एसटी में शामिल करवा अरे देंगे। ये सबसे बड़ा गुमराह समाज जान चुका है। ये तो हमारे समाज के कुछ संगठन है और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग ने भी सपोर्ट किया। हमारा राजभर समाज का एक जागो राजभर संगठन है जी, और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सब लोग मिलकर हाई कोर्ट से उन्होंने आदेश जारी करवाया है और कोर्ट का आदेश है कि राजभर समाज को एससी आरक्षण दिलाइए। जैसे ओम प्रकाश राजभर को ये बात पता चली, तुरंत पता चला कि ये तो
कोर्ट से जब सरकार नहीं दे रही है हम लोग को आरक्षण, तो ये लोग कोर्ट से ले लेंगे। तो इसी बहाने सरकार में चले जाओ और कहो कि राजभर को समाज को आरक्षण हम दिलाए हैं। ये बहुरूपिया इतना चालाक है कि समाज को सिर्फ बेचने का काम कर रहा है। एकदम बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद देखिए अब क्या कर रहे हैं मंचों के माध्यम से कि राजभर समाज को मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि राजभर को एससी में डालेंगे। जी। कब डालोगे आप कब डालोगे अरे बताओ? अभी कई दिन हुआ, समय तो अरे बीतने दीजिए। आपका स्टेटमेंट कोई है, आप गठबंधन में है ना, तो आप हम लोग को जवाब दीजिए कि हम लोग इस 1 महीना 2 महीना राजभर समाज को एससी आरक्षण दिलाएंगे, ऐसा कुछ कहिए। आप उसके नाम पर चुप। आप क्या कहते थे कि जब मैं सत्ता में आऊंगा, जब मैं गठबंधन में आऊंगा तो जाति जनगणना कराऊंगा। सरकार ने सदन में क्या कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी। अब लुल हो गए हैं ओम प्रकाश। इनको देखिए, भाजपा जानते हैं ना घर का ना घाट का। उसके आगे आप जानते हैं कि किसको कहते हैं, अच्छा, ना घर का ना घाट का। रोकना चाहेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर पे इतना भड़क रहे हैं, हाँ, कल को आपका माहौल बढ़िया होगा हाँ। और फिर आपके दल में आके शामिल होंगे तो नहीं करेंगे? देखिए आगे क्या होता है, पर मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे बहुरूपिया नेता से हम लोग बहुत सावधान रहेंगे। और राजभर समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि समाज इनको 20 सालों से देख रहा है कि समाज के वोटों को हर पार्टी में जगह जगह बेचने का काम करते हैं। और जैसे उनको गठबंधन हो जाता है, 10 सीट 12 सीट 8 सीट पाते हैं, बताइए कि राजभर समाज के एक भी लोगों को टिकट देने का काम किए? इनका बेटा लड़ेगा शिवपुर से, ये लड़ेंगे जौराबाद से, और जितने बाकी सीटें बचेगी सबको बहुत मोटी रकम में बेचने का काम करेंगे। ये इनका काम है। इनके पार्टी में बताइए 20 साल से आदरणीय महेंद्र राजभर जो जनपद मऊ के हैं, बेचारों ने दिन रात मेहनत करके इसके पार्टी को खड़ा किया। और ऐसे हजारों कार्यकर्ता इसके पार्टी में आज इस स्थिति में आ गए हैं कि न घर के बच्चे हैं न बाहर के बच्चे हैं। उनकी उनको ये लोग क्या बोलते हैं, चिरकुट नेता। रुके पहले सुन लीजिए, चिरकुट बोले, सुन लीजिए, रुकना नहीं चाहेंगे। नहीं पहले सुन लीजिए, चिरकुट नेता बोलते हैं। तो बताइए कि ये जब अपने कार्यकर्ताओं को चिरकुट बोलते हैं, तो जब ये राजभर समाज को कितना घिन भावना से देखते होंगे। समाज के व्यापारी है, सब व्यापारी है सब। अरे महाराज, ये लोग तो दारू उरू पीते हैं, शायद इसलिए इनको नहीं देते होंगे। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा कि वो सब तो दारू पी के गिर जाते हैं। कहे थे कि वो अगर दारू पी के गिर जाते हैं हाँ, तो उठाने में दो तीन तीन घंटा लगता है। हाँ। तो ऐसे लोगों को बताइएगा टिकट देंगे तो क्या आज होगा? बताइए कि उन्हीं क्या के पा क्या संदेश जाएगा? अरे आप सुन तो लीजिए, जी, आपके पार्टी में 20 सालों से थे, जी। तब दारू पीते थे कि नहीं? समाज में हर तरह के लोग हैं, हम हर कह रहे तरह के दारू लोगों को पीते साथ हो लेकर चलना तब पड़ता है। दारू पीते थे कि बाद में पी रहे थे? तब जब आपके पार्टी में थे, जब ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में थे, तभी तो दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे। तब आप कहाँ थे? सोए थे। तब आप, इसका मतलब आप भी उन सबके साथ पी रहे थे। आप भी बेवड़ा हैं, आप भी पियक्कड़ हैं। आप भी पीकर यादव समाज को कहते हैं कि 12 बजे बुद्धि खिलेगी, मतलब आप नशे में बोल रहे हैं। बताइए, ये सब शराबी नहीं होते, नशे में नहीं रहते, तो चंद्रयान को धरती में उतारते? बताइए कितना दुर्भाग्य। अरे जवान है, फिसल अरे जाती है। फिसल जाती। अगर इस तरह होता तो वो बयान देते ना कि मुझसे मिस्टेक हो गया, मेरी जबान। और उनका कोई बयान आया? बताइए कि क्या बोल रहे हैं। अरे एक मिनट। चुनावी माहौल में इसमें अरे व्यस्त है, सुनिए घोषी में सुनिए आके पूरा सुनिए दम। सुनिए। हाँ, चुनाव एक तगड़ा पार्टी है। का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को चाणक्य कहता हो, बताइए, और अपने आप को किंग मेकर कहता हो, उससे जबान अगर फिसल जाएगी तो बाद में स्टेटमेंट देंगे ना कि मुझसे जबान फिसल गई। तो लीजिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है मैं एमए किया हूँ, बीए किया हूँ। बताइए कि दुनिया हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान गंवार जाहिल कर रहा है। बताइए, लोग चंद्रमा पे इतना पैसा लगाकर इसरो ने चंद्रयान 3 को उतारने का काम किया, और ये मूर्ख धरती पे उतारने का काम कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है ना, तंज कसने भी माहिर हैं। तंज कसते रहते हैं, हो सके तंज कसने में बातें कह दी देखिए, हो। नहीं नहीं, कुछ मूर्ख होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, और बाद में जब फंस जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं मैं तंज कस रहा था, इस तरह का बयान दे रहा था। पत्रकार महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं उस बहुरूपिया नेता को कि समाज को चौराहे पे बेचने का काम किया है। इसी घोसी के चुनाव में, इसी घोसी के उपचुनाव में इतना बड़ा उसे झटका लगेगा ना कि समाज एकदम उससे एक वोट नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो वहाँ के खुद निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, गरीब हर जात धर्म के नेता आदरणीय सुधाकर सिंह इस बार भारी मतों से विजयी बनने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा देश मैसेज जाएगा कि सुधाकर सिंह इस बार विधायक बनने जा रहे हैं। और दोनों बहुरूपिया नेता
यहाँ कालिक पोत कर लखनऊ और कहीं बलिया कहीं बनारस भागने का काम करेंगे। और इस बार मैं तो कहूंगा ओम प्रकाश राजभर जी कि दंडवत एक प्रणाम होता है जो लेट के किया था, आपको पता है कि नहीं? दंडवत प्रणाम, जाइए योगी मोदी और पहले मोदी योगी जी के यहाँ दंडवत प्रणाम करिए, नाक रगड़िए कि साहब हम नहीं जिता पाएंगे, बहुत वहाँ समाजवादी पार्टी का बोलबाला है, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, हमको मंत्री बना दीजिए, ये कहेंगे। ये चीज़ें तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएंगी हाँ, और 5 तारीख को ही कुछ न कुछ पर्दा उठ जाएगा। हाँ। इस बार आपका विचार है कि मतलब आपका विचार क्या, आपको लग रहा है कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे? और देखिए इस बार का जो चुनाव है ना घोसी वाला, ये चुनाव पीडीए का परीक्षा है और इसको परीक्षा कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, पीडीए हमारी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को और फॉरवर्ड समाज, हर समाज को हमारी पार्टी सम्मान देती है। देखिए, हम किसी जात को लेकर, पिछड़ों का हक खा गई आपकी पार्टी, कहते हैं अरे सम्मान देती है। अच्छा बताइए कि पिछड़ों को ओम प्रकाश राजभर जी का अरे बयान था ये। ये गंवार क्या बताएगा? यही ना हम लोग की पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में, तो क्या कहते थे? सबसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री बनने लायक है तो वो अखिलेश यादव है। उनकी देखिए जहाँ जाते हैं अपने शर्तों को लेकर के जाते हैं। एक भी शर्त उन्होंने समाज का पूरा किया तो बताइए आप जानते हैं? एक भी शर्त बताइए, एक भी शर्त बताइए। सिर्फ उनकी एक पहली शर्त यही है, अंदर की शर्त जानते क्या है? अंदर की शर्त सरकार से रहती है कि हमारे बेटा को मंत्री बनाना है, हमको बनाना है, छोटे वाले बेटा को एमएलसी बनाना है और मेरी रिश्तेदार को आयोग का सदस्य बनाना है। और जनता में क्या रहता है, जो पब्लिक में सुनाते हैं कि राजभर समाज को एससी आरक्षण दिलाएंगे, महिलाओं को 50% से आरक्षण दिलाएंगे, ये सिर्फ जनता का दिखावा जुमला। ये एक बात बता दे रहा हूँ, ये कहते थे ना एक इंटरव्यू और न्यूज चैनल के माध्यम से, आप ही लोग के चैनलों के माध्यम से पता चला कि ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि पिछड़ो समाज में अगर कोई हक मारने वाला पिछड़ो दलितों का तो भारतीय जनता पार्टी है। इस देश ये बयान तो समाजवादी पार्टी भी कहे बोले हैं ना कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक मार दी। नहीं, उससे पहले आप एक चैनल देखे ही नहीं, उन्होंने